बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 बायोलॉजी का मॉडल पेपर है और आज हम इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे इसका। इसमें देखें सेक्शन बी में जो है आपको 8 क्वेश्चन करने हैं और 24 मार्क्स के, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन का आंसर है। सेक्शन सी में भी 24 मार्क्स हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। शॉर्ट में देखें, नेम एंड डिफाइन एनी 3 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी, यानी आप कोई भी इसमें ब्रांचेस दे सकते हैं जो भी आपकी बुक में गिवन है। काफ़ी आप कोई सी भी 3 मांगी हैं, आप उन 3 की जो है यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द मेन ऑर्गन फाउंड इन, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल के ज़ाहिर है पार्ट्स जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग हैं, वो लिख दिए। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो लिख दिया गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब आपकी बुक में गिवन है। एक एक लाइन का आंसर बनता है ये, तो ये आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इसमें आपने 3 असूल बताने हैं भाई। तो इस आपकी जो बुक है उसमें प्रिंसिपल दिए हुए हैं। ऑल द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूजली लैटिन रिटन इन इटैलिक, ये खसूसी बात होती है। देयर एग्जिस्ट 2 पार्ट्स ऑफ अ नेम, फर्स्ट जो है वो जीनस होता है और सेकंड जो है वो स्पीशीज़, और थर्ड ये होता है कि जीनियस जो है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और बकाया जो नाम स्पीशीज़ का होता है स्मॉल लेटर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ सेल साइकिल, तो ये पेज नंबर 92 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन एनी 3 यूजेस ऑफ एंजाइम्स, तो यूजेस ऑफ एंजाइम्स हैं भाई, तो कमर्शियली यूज़ होते हैं ये बहुत, जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये, ब्रेविंग इंडस्ट्री है, शुगर इनटू अल्कोहल और बायो डिटर्जेंट्स। तो आपने 3 देने हैं या मैंने 4 लिख दिए हैं, आप कोई से भी इनमें से 3 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन 3 पॉइंट्स लिखे हैं। आप चाहें तो एक एक लाइन में इसकी जो भी 5-6 इम्पोर्टेंट्स हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 3 लिखे हुए, 3 मार्क्स का होता है, तो इसमें मैंने जो है इसके 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर सबसेलुलर और असेलुलर पार्टिकल्स, ठीक है, तो दे सबसेलुलर पार्टिकल्स, दे आर पार्टिकल्स स्मॉलर देन द लिविंग सेल एंड आर फाउंड सस्पेंडेड इन द साइटोसोल ऑफ अ सेल लाइक द न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। Cellular particles are cellular particle organisms are particles, they do not have a cell like viruses, viroids and prions, they are not alive and active outside a living environment। तो इस तरह मतलब ये बता रहे हैं कि जो है वो सेल वाले और यहाँ पे नॉन लिविंग है, इस तरह के ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू नो अबाउट रीजनिंग एंड इट्स टाइप इन बायोलॉजिकल मेथड्स, तो रीजनिंग आपके मौजूद है ये चैप्टर में, रीजनिंग में, और फिर रीजनिंग के भी आगे जो है जैसे बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ रीजनिंग प्रोसेस, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, फॉर एग्जांपल शार्क इज़ अ फिश और all fishes have scales, therefore shark also have scales। Deductive reasoning क्या है, move from general to specific, it is based on if then statement। Deductive reasoning can be tested and verified by experiment, for example in malaria case the following detection is made, if plasmodium is the cause of malaria then all the malaria patients should have plasmodium in their blood। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट 3 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन पाकिस्तान, तो भाई इसमें जो है हार्ट डिजीज़ सबसे पहले नंबर पर है, फिर कैंसर है, फिर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हैं, तो ये लीडिंग कॉजेज़ हैं पाकिस्तान में अमवात की। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ इलियस ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये आपके पेज नंबर 165 पे ये डायग्राम जो है वो मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स फाउंड इन सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन, ह्यूमन है ये, वैसे तो ज़ाहिर है द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्रेजेस 4 मेन ऑर्गन दैट हैव स्पेसिफिक रूल एंड फंक्शन। द वाइटल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गन इंक्लूड हार्ट है भाई, ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड है, लिम्फेटिक सिस्टम है, तो इनको भी आपने इसी तरह से डिफ़ाइन करना है, मेन कंपोनेंट्स हैं, तो ये आपने बताना है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड. तो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर देयर आर ग्रीन कलर्ड plastids found in plants and algae. The chloroplast is a double membrane organelle. Within the double membrane is a gel-like substance called stroma. Stroma contains enzyme for photosynthesis. Suspended in the stroma are stack-like structure called grana, singular granum. Each granum is a stack of thylakoid discs. The chlorophyll molecules green pigments are found on the surface of the thylakoid. Question number 14 section C में long question answers है. Draw a neat and label diagram of human digestive system. पेज नंबर 161 पर ये मौजूद है. फिर क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोनिक malnutrition एंड acute malnutrition. पॉइंट आउट एनी 3 सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू malnutrition. अब पहला क्रोनिक malnutrition कैरेक्टराइज बाय डिलेड ग्रोथ इन द चिल्ड्रन. इसकी वजह से क्या होता है बच्चों में जो है जो फिर ग्रोथ है बढ़ोतरी है वो देर से होती है. और अगर एक्यूट malnutrition हो तो कैरेक्टराइज बाय इनसफिशिएंट वेट इन रिलेशन द चाइल्ड्स हाइट. एक्यूट malnutrition कैन बी मॉडरेट सीवर अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स वेट. तो इसमें क्या होता है बच्चे का जो वज़न है या हाइट है वो कम ज़्यादा होती है अपनी एज के हिसाब से, मतलब कम होती है, वेट भी कम होता है. अच्छा जी क्वेश्चन इसमें अच्छा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपने 3 जो है सोशल बताने हैं. जैसे कि फूड इनसिक्योरिटी है, ठीक है. तो 4 वैसे तो पॉइंट्स हैं, यहाँ आपसे 3 मांगे गए तो आपने इनको 3 को बताना है. जिसमें पहला जो है वो फूड इनसिक्योरिटी है. Second, for various reasons, people in developing countries are increasingly unable to produce enough food to meet their own needs. To meet the ongoing demand for food deficit countries, those unable to produce sufficient food to meet their needs, must import additional food and make it available to people. Even if there is an abundance of food, some people may not have access to it because more and more access to food in developing countries is determined by household income. इसी तरह जो थर्ड है, थर्ड में आपका जो है पॉइंट इनइक्वलिटी है बिकॉज ऑफ अ कल्चरल परफॉर्मेंस preference for men or women in many developing countries. Many women risk malnutrition throughout their lives. The risk for malnutrition in girls begins at an early age, although nutritional needs are the same for boys and girls. In the first 10 years of life, boys often get more food than girls do. तो ये प्रॉब्लम तो भाई है कि लड़कों को ज़्यादा फोकस दी जाती है लड़कियों पर और इसीलिए उनको खुराक भी लड़कों को अच्छी दी जाती है. क्वेश्चन नंबर 16 है राइट डाउन 6 डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन. तो भाई ये आपने डिफरेंस बताना है फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के बीच में. तो 6 पॉइंट्स बोले गए हैं. मैंने यहाँ पे 11 पॉइंट्स लिख दिए हैं. जो आपको इसमें से इजी लगे कोई से भी 6 पॉइंट्स आप इनमें से देख सकते हैं और उनको मतलब आप याद कर सकते हैं क्योंकि 6 पॉइंट्स मांगे गए. लेकिन आप कोशिश करें ज़्यादा ही याद किया करें क्योंकि मैंने कहा ना कि कभी कभार आंसर जो है वो जहन से भूल जाता है इंसान. तो इसलिए ज़्यादा याद करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. क्वेश्चन नंबर 17 है डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड डिसऑर्डर विद द हेडिंग ऑफ सिम्टम एंड कॉजेज़. तो इसमें जो है ल्यूकेमिया मैंने यानी एक ही लिखा, थैलेसीमिया जहन में मेरे रहा नहीं. दोनों ही लिख के देने चाहिए थे. यहाँ बेशक एक मांगा है लेकिन आपको दोनों याद करने हैं. मैं आपको बता देता हूँ आपका जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 हाँ ट्रांसपोर्टेशन, उसमें शायद ये मौजूद है. तो आप थैलेसीमिया भी वहाँ से देख सकते हैं और मतलब बिल्कुल बना हुआ है आंसर. उसमें सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स बताने हैं आपने. उसके अलावा जो है कॉजेज़ हैं तो कॉजेज़ लिख देने हैं. तो ये आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्क्राइब द फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन क्या है भाई वो इसमें हमने बता दिया. फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है वो बता दी इसमें. फिर उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है फ्लूइड मोसेक मॉडल वो इसमें आप बता दें, मतलब ये मैंने लिख दिया है इसमें. अच्छा फंक्शंस आप लिखना चाहें तो मर्ज़ी आपकी, मतलब क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस तो पूछे नहीं गए लेकिन चूँकि ये क्वेश्चन के आंसर का एक हिस्सा बन रहा था मतलब क्वेश्चंस में आंसर इसी तरह दिए हुए हैं तो मैंने ये लिख दिया है. बहरहाल आप देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 19 है डिस्क्राइब केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन. केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन ये पूरा एक टॉपिक है भाई. एक पैराग्राफ है और आपकी आसानी के लिए इसमें मैंने ये भी लिख दिया है. यूँ ये क्लास 9 बायो का पेपर कंप्लीट हो गया, मॉडल पेपर सॉल्व हो गया है भाई.
आई होप कि अच्छी तरह समझ में आया होगा, पूरा सोल्यूशन इसमें मौजूद है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ मिसिंग हो, तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।